आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और चटपटा हेल्दी नाश्ता जो कि बहुत झटपट बन जाती है। बच्चों को टिफ़िन में देना है या छोटी मोटी भूख सताए तो ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। बहुत हेल्दी भी है और बहुत इजी भी है बनाना। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखिए बनाने के लिए हम चावल ले लिए हैं जिसे हम 2 से 3 घंटे तक फूलने के लिए छोड़ दिए थे। तो बहुत अच्छी तरह से चावल फूल के आ गए हैं। तो चलिए इस चावल को अब हमें धो के अच्छी तरह से तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 2 पानी से हम इसे धो लिए हैं। अब हम इसको इसे जार में डाल के इसे हमें पीस लेना है। तो पूरे चावल को हमें इस जार में डाल देना है और डालने के बाद इसे हमें पीस लेना है। तो चलिए इसको हम पीस लेते हैं। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही इसको पीसेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इसको पीस के रेडी कर लिए हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ये पीस गए हैं और एकदम बारीकी हो गए हैं। तो ये देखिए, तो चलिए अब इसको हम इस जार से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बाउल ले लिए हैं। अब हम इसमें पूरे चावल के डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम निकाल लिए हैं बाउल में पूरे चावल को और इसे हम फेंटेंगे। तो इस रेसिपी में इस चावल को जिसे हम घोल बनाए हैं उसे फेंटना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ये फेंटा हुआ रहेगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा और अच्छे से बन के आएगा। तो हम यहाँ पे अब डाल दिए हैं स्वाद के अनुसार नमक और साथ में अब हम डाल देंगे थोड़ा सा, बस हल्का सा नींबू। तो इसकी जगह पे आप दही का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आधा नींबू लिए हैं और नींबू डालने के बाद इसे फिर से हमें फेंटना है। तो हमें इसे डाल दिए हैं और इसके बाद इसको हमें लगातार फेंटना है। जितना ज़्यादा फेंट सके उतना इसे फेंट लेना है। हल्का फुल्का जब फ्लफी हो जाए तब तक इसको फेंटना है। तो देखिए इस तरह से हमें लगातार फेंटना और हमें पानी अभी बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसी तरह से इसको हमें फेंटना है। तो यहाँ पे फेंटने के बाद हल्का सा पानी आधा कप के अनुसार इसे हम डाल के और फिर से हम इसे थोड़ा सा ढीला करेंगे। तो देखिए इस तरह से फिर से हमें इसको लगातार चलाते हुए फेंट लेना है। तो देख सकते हैं, तो ये देखिए थोड़ा ये फ्लॉपी हो गए हैं और बढ़ भी गए हैं फिटने से। तो चलिए ये देखिए फिट गए हैं बहुत अच्छी तरह से। तो ये तैयार है। तो इसको अब हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि सेट हो जाए के आ जाए ये बैटर। तो चलिए इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट होके आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हम इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दिए थे तो काफ़ी अच्छी तरह से ये सेट होके आ गए हैं बैटर। तो चलिए अब इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बनाने के लिए हम तवा को गर्म होने के लिए डाल दिए थे। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच तेल, क्योंकि ज़्यादा तेल में हमें इसे नहीं बनाना है, हल्का फुल्का तेल से ही बनाना है। तो आधा चम्मच हम यहाँ पे तेल लगा के पूरे तवा में फैला दिए हैं और इसे गरम करने के बाद फ्लेम को हम लो कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम अब बैटर को डाल दिए हैं और इसे थोड़ा लेयर को पतला ही करना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो यहाँ पे हम एक बार में 2 को बनाएंगे। आपको जितना बनाना है आप छोटा बड़ा साइज अपने अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैटर को हम डाल दिए और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको फैलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ सब्जियाँ अपनी पसंद की। तो हम यहाँ पे ले लिए हैं टमाटर, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लिए हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों पे डाल देंगे टमाटर और टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीकी कटा हुआ खीरा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा खीरा भी डालेंगे क्योंकि बच्चों के लिए बनाना है तो हल्का फुल्का चटपटा भी होना चाहिए और हेल्दी भी होना चाहिए। तो सब्जियाँ डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे प्याज ले लिए हैं बारीकी कटा हुआ और प्याज डालने के बाद हम हल्का सा मिर्चा लेंगे और मिर्चा खीरा और इन सब को डालने के बाद इसमें हम हल्का सा काला नमक ऊपर से हल्का सा डस्टिंग करेंगे। नमक तो पहले से डाला है पर थोड़ा सा चटपटा करने के लिए हम नमक को डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए इन सब को डालने के बाद अब इसको हम लो फ्लेम में ही हम पकने देंगे। तो चलिए इसको हम पकने देते हैं, थोड़ा सा इसको ढक देते हैं। ढक दे के तब इसको हम 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि सब्जियां भी जो भी हम डाले हैं वो सॉफ्ट हो जाए।
तो देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद हम आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए सब्जी भी सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ पे इसको अब हम तो हल्का सा साइड साइड से तेल को डाल देंगे। तेल की जगह पे आप बटर, घी कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम हल्का हल्का रिफाइंड ऑयल डालने के बाद अब इसको साइड साइड से छुड़ाते हुए इसको हम पलट लेंगे। तो इस तरह से छुड़ाने के बाद इसको पलट के और दूसरे साइड से हल्का सा सब्जी को भी हम पकाएंगे। तो चलिए इसको हम पलटी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम पलट के और इसको अब हम दूसरे साइड से भी हम इसको पकाएंगे। तो देखिए कितना आसानी से ये पलटी हो जा रहे हैं, क्योंकि सब्जियां भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे दूसरे साइड से भी पका के और लो फ्लेम में ही पकाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से ये पक गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हल्की फुल्की और एकदम इजी सी रेसिपी है। बस थोड़ी देर में बन के ये तैयार हो जाती है। बच्चों को टिफ़िन में दीजिए या हल्का फुल्का कुछ खाने का चटपटा मन है तो ये बनाई, हेल्दी के साथ टेस्टी भी है और बिना तेल का है तो बहुत हेल्दी भी है। तो देखिए फ्रेंड कैसी लगी मेरी रेसिपी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।